नमस्कार। इस वीडियो में अंतिम पाठ के अर्थात पंचदश पाठ के अभ्यास का हम लोग अवलोकन करेंगे। पाठ का नाम है प्रहेलिका और पुस्तक है रुचिरा भाग 3 अर्थात अष्टमी कक्षा का अंतिम पाठ। आइए प्रारंभ करते हैं इसका अभ्यास। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान को भरिए। तो अगर आपको याद है वो पहेलियाँ याद है तो आपके लिए यह बहुत ही सरल है। सीमंतिनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः कंसंजघान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा का शीतलवाहिनी गंगा। इसको अच्छे से लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। के दार पोषण रताः। दार पोषण, एक मिनट, के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों। दार पोषण रताः आप वो पाठ दे करके भी लिख सकते हैं बच्चों। के दार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। आगे है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः। और आगे फिर उसके आगे क्या लिखना है? त्रिनेत्रधारी, यहाँ पर त्रिनेत्रधारी न च शूल पाणि। ऐसे इसको भर देंगे तो आपका यह प्रश्न हो जाएगा। और इस प्रश्न को करवाने का मतलब है कि बच्चों आपको सारी पहेलियां याद होनी चाहिए, सारी प्रहेलिका याद होने चाहिए। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न इसीलिए है, देखिए, किम कुर्यात् कातरो युद्धे। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, तो किम कुर्यात् कातरो युद्धे के साथ किसको जोड़ेंगे? मृगात् सिंहः प्रलायते से साथ में इसके साथ जोड़ेंगे। ऐसे ऊपर से लेके आएंगे, मृगात् सिंहः पलायते के साथ जोड़ेंगे इसको। दूसरा वाला क्या है बच्चों? विद्वद्भिः का सदा वंद्या। विद्वद्भिः का सदा वंद्या, तो इसको जोड़ेंगे अत्रैवोक्तम न बुध्यते। यहाँ ऊपर से लिखा है उसको जोड़ देंगे। कम संजघान कृष्णः, तो का शीतल वाहिनी गंगा, इसको ऐसे जोड़ देंगे। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभ, हम इसको इससे जोड़ देंगे। तो आपका ये संयोजन हो जाएगा। तृतीय प्रश्न है आम और न ये लिखना है। जो सही कथन है उसके सामने आम यहाँ, और जो गलत कथन है उसके समक्ष या सामने न लिखो। कातरः युद्धे युध्यते न, कायर या कमजोर युद्ध में नहीं लड़ते। कस्तूरी मृगात् जायते आम, हाँ कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है। मृगात् सिंहः पलायते न, मृग से शेर क्यों भागेगा। कंसः जघान कृष्णम न, ये लिखा है कि कंस ने कृष्ण को मारा, ऐसा नहीं है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, देखो यहाँ पर अलग अलग डब्बा दिया है बच्चों। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम न, ये ऐसा कोई वो शब्द ही नहीं है। जयंतः कृष्णस्य पुत्रः न, वो शक्र का पुत्र था अर्थात इंद्र का पुत्र था। संधि विच्छेदम कुरुत। करिणाम कुलम, तो कहेंगे करिणाम, म लगाएंगे और यहाँ पर कुलम। को भूत को विसर्ग संधि है बच्चों। कह अभूत, कह अभूत। अत्रैवोक्तम, अत्र प्लस लगाएंगे एव, फिर प्लस लगाएंगे बच्चों उक्तम। आगे है वृक्षाग्रवासी, तो वृक्ष अग्रवासी, इसको बनाएंगे वृक्ष, फिर आगे लिखेंगे अग्रवासी। अग्रवासी आप पूरा लिख लीजिएगा। आगे है बच्चों त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्रधारी का हो जाएगा
त्वक, यहाँ लिखेंगे त्वक, आगे लिखेंगे वस्त्रधारी। बिभ्रन न, तो लिखेंगे पहले बिभ्रन, न में हलंत और आगे न केवल, बिभ्रन न। आगे देखते हैं बच्चों, अधोलिखिता नाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखता। ऊपर एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। लिखा है कस्तूरी का लिंग विभक्ति और वचन। पहले क्या लिखा है? लिंग, फिर विभक्ति, फिर वचन। तो देखो कैसे करते हैं इसको, लिंग विभक्ति वचन कैसे बनाते हैं इसको। स्त्रीलिंग होगा कस्तूरी शब्द, विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचन। युद्धे युद्ध, युद्धानि, ये नपुंसक लिंग में जाएगा बच्चों, युद्धम होता है। सप्तमी विभक्ति, युद्धे सप्तमी होगा, और वचन होगा एक वचन। सीमंतिनीषु स्त्रीलिंग, सीमंतिनी स्त्री बताया था हमने, सप्तमी विभक्ति, लेकिन यहाँ पर है बहुवचन, बहुवचन होगा बच्चों। बलवंतम, ये पुल्लिंग है, बलवान का होता है बच्चों, पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति और एक वचन है ये आप पॉज करके पूरे पूरे में लिख लीजिएगा बच्चों, एक वचनम आप लिखिएगा। शूलपाणि, ये भी पुल्लिंग है, प्रथमा है विभक्ति और एक वचन है। आगे है बच्चों शक्रस्य, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है ये और एक वचन है। इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी पुस्तक में। विलोम पद मिलाइए, विलोम पद है जायते, मतलब इसका उल्टा उत्पन्न होता है तो क्या होगा? म्रियते, जायते म्रियते, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, मर जाता है। वीरः कातरः, वीर का कायर। अशांता शांता, मूर्खैः विद्वद्भिः, अत्रैव तत्रैव, वहां पर। आगच्छति, आगच्छति का होगा बच्चों पलायते, आगच्छति का अर्थ होता है आता है, पलायते का अर्थ है भाग जाता है। समानार्थक पद लिखिए, बहुत ही सरल सरल प्रश्न है बच्चों, आप देखते जाइए बस। करिणाम, तो मैंने बताया था हाथियों का, तो गजानाम, ये गजानाम लिखेंगे यहाँ पर। अभूत, हुआ, हुआ को क्या कहेंगे? अभवत, अभवत भी हुआ के अर्थ में ही आता है। वंद्या, तो वंदनीया। बुध्यते, अवगम्यते, मतलब समझ में आता है। घटः, तो कुंभ, घड़ा मतलब कुंभ का मतलब भी घड़ा होता है। और संजघान का अर्थ होता है अमार्यत, अमार्यत का अर्थ होता है बच्चों मारा, जंघाना का भी अर्थ होता है मारा। तो यहां पर ये हो गया, ये भी हो गया। ये देखो यहाँ पे सबसे अंतिम वाला प्रश्न है, बहुत ही सरल है। इसमें कहा जा रहा है कि आप कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके ये अनुच्छेद पूरा कर दीजिए। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। आकाशे, एकः काकः आकाशे डयमानः आसीत्, तो ये आकाशे यहाँ लिखेंगे। तृषार्थः, वह जल का अन्वेषण कर रहा था, प्यासा वो जल का अन्वेषण कर रहा था, तो जलस्य अन्वेषणम करोति। तदा सह घटे, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन, घड़े में। अल्प जल देखता है, जलम, अल्प जल को देखता है। वह उपलों को ला करके, उपलों को कहेंगे उपलानी, उपलानी आनीय घटे पातयति, घड़े में डालता है। जलम घटस्य, घट घड़े के, षष्ठी विभक्ति एक वचन। घटस्य ऊपरी आगच्छति, घड़े के ऊपर आ जाता है। काकः, यहाँ पर ये कर्ता में आएगा बच्चों। काकः प्रथमा विभक्ति एक वचन। सानंतम जलम पीत्वा तृप्यति, आनंद से जल पी करके तृप्त हो जाता है। यहाँ पर ये अभ्यास समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।